दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक किताब आपकी जिंदगी की हर परेशानी का हल दे सकती है, तो जी हाँ, वो किताब है भगवद गीता। एक ऐसा ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया और जो आज भी उतना ही असरदार है। आज हम सिर्फ 25 मिनट में गीता के 18 अध्यायों का सार जानेंगे, आसान भाषा में, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में अपना सकें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको गीता का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अध्याय का दृश्य, सीन सेटिंग। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मेरे खिलाफ कौन कौन खड़ा है। कृष्ण रथ को बीच में ले जाते हैं। अर्जुन सामने देखते हैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, चचेरे भाई, मित्र और अपने ही रिश्तेदार। अर्जुन का द्वंद्व और दुख, विषादा, सैडनेस। जैसे ही अर्जुन यह सब देखते हैं, उनका मन बदल जाता है। वे सोचते हैं, इन लोगों को मारने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं जीत भी जाऊं तो राज किसके साथ करूंगा? सब मारे जाएंगे, परिवार खत्म हो जाएगा। उनके शरीर में कंपन होने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझसे यह युद्ध नहीं होगा। मैं अपने ही परिवार को मारकर पाप नहीं कमाना चाहता। वह अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं, दुख और मोह में डूबे हुए। सीख, लाइफ लेसन। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, जब हम भावनाओं में उलझ जाते हैं और सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। ऐसे समय में हमें सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मुख्य बात ये, दोस्तों, अर्जुन का यह मोह ही गीता की शुरुआत है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देंगे जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे सांख्य योग, जीवन का सबसे बड़ा सच। जय श्री कृष्ण। 2, सांख्य योग, संख्या योगा। दोस्तों, अर्जुन का मोह देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। अब शुरू होता है वह दिव्य ज्ञान जो पूरी गीता की आत्मा है। यह अध्याय हमें बताता है आत्मा कभी नहीं मरती और सही जीवन कैसे जिया जाए। 1, कृष्ण का पहला उपदेश, द फर्स्ट टीचिंग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम जिस दुख में डूबे हो वह योग्य व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। यह कमजोरी है, वीरता नहीं। उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन अब भी दुखी है और कहता है, हे केशव, मुझे धर्म समझ में नहीं आ रहा। आप ही मुझे सही मार्ग बताइए। मैं आपका शिष्य बनता हूं। यहीं से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। 2, आत्मा का अमरत्व, इमोर्टैलिटी ऑफ सोल। कृष्ण समझाते हैं, तुम जिस शरीर को मारने से डर रहे हो वह नश्वर है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है और मृत्यु के बाद नया जन्म तय है। 3, कर्मयोग, सबसे बड़ा जीवन मंत्र। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना काम करो, पर उसके फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा छोड़कर किया गया कर्म ही योग है। कर्तव्य को त्यागना पाप है, इसलिए निष्काम होकर कर्म करो। यही कर्मयोग है, गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश। 4, स्थिर बुद्धि और संतुलित जीवन। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुख में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, तभी मन शांत रहेगा। 5, सीख, लाइफ लेसन।
हमारा असली स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। हम जो भी करें उसका नतीजा भगवान पर छोड़ दें। सुख दुख जीत हार में समान रहना ही असली सफलता है। एंडिंग लाइन। तो दोस्तों, यह था सांख्य योग का सार। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, हम आत्मा हैं और हमें अपना कर्म करना चाहिए। अगले अध्याय में कृष्ण समझाएंगे कर्म का असली महत्व क्या है और जीवन में कर्मयोग क्यों जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। 3 कर्म योग, कर्मा योगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या जीवन में सिर्फ पूजा पाठ से मुक्ति मिल सकती है या कर्म करना भी उतना ही जरूरी है? श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि क्यों कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। एक अर्जुन का सवाल, अर्जुनास क्वेश्चन। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, अगर ज्ञान ही सबसे अच्छा है तो आप मुझे युद्ध जैसे कर्म क्यों करने के लिए कह रहे हैं? 2 कृष्ण का उत्तर, कर्म से भागना पाप है। कृष्ण समझाते हैं, दुनिया में कोई भी बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। कर्म से भागना आलस्य और अज्ञान है। सिर्फ बैठने से या संन्यास लेने से मुक्ति नहीं मिलती। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। 3 कर्मयोग का सिद्धांत, कर्म ही पूजा है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को भगवान के लिए अर्पित करके करो, न कि स्वार्थ के लिए। जो लोग बिना इच्छा के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, वे ही सच्चे योगी हैं। स्वार्थी कर्म हमें बंधन में डालते हैं, लेकिन निस्वार्थ कर्म मुक्ति देते हैं। उदाहरण, किसान का खेत जोतना, माँ का बच्चों की सेवा करना, ये भी पूजा है अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए। 4 समाज के लिए काम करना भी धर्म है। कृष्ण कहते हैं, महान लोग दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। अगर वे कर्म छोड़ दें तो आम लोग भी काम करना छोड़ देंगे। इसलिए जो भी काम आप करते हैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। आपके कर्म से समाज को प्रेरणा मिलनी चाहिए। 5 गीता का प्रेरणादायक श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। 6 सीख, लाइफ लेसन। काम को पूजा समझकर करो, फल की चिंता मत करो। समाज और परिवार के लिए किया गया निस्वार्थ कर्म ही सच्चा धर्म है। आलस्य और कर्म से भागना सबसे बड़ा पाप है। एंडिंग लाइन। दोस्तों, कर्म योग हमें यही सिखाता है कि सही नियत से किया गया काम ही पूजा है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण समझाएंगे, सही ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग के साथ। जय श्री कृष्ण। 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, जनाना कर्मा सान्यसा योगा। दोस्तों, सही ज्ञान के बिना कर्म अंधे की तरह है। श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि क्यों ज्ञान और कर्म का मेल ही मुक्ति का रास्ता है। 1 गीता का रहस्य, सीक्रेट ऑफ गीता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह योग मैंने सूर्यदेव को बताया था, सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने राजाओं को। यह सनातन ज्ञान है, लेकिन समय के साथ खो गया, इसलिए आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। अर्जुन हैरान होकर पूछते हैं, हे कृष्ण, आप तो मेरे ही उम्र के लगते हैं, आपने सूर्यदेव को कैसे बताया? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, मैं कई जन्म लेता हूं, लेकिन मेरा असली स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। मैं हर युग में धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए जन्म लेता हूं। यहीं से आता है गीता का प्रसिद्ध श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 2 सही कर्म का रहस्य। कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही ज्ञानी है। इसका मतलब जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के काम करता है
वही सच्चा योगी है। कर्म करते हुए भी जो आसक्ति रहित रहता है वह मुक्त होता है। 3. गुरु और ज्ञान का महत्व। कृष्ण कहते हैं, सही ज्ञान पाने के लिए गुरु के पास जाओ, प्रश्न पूछो और विनम्र रहो। जो ज्ञानी होते हैं वे तुम्हें आत्मा का सत्य बताएंगे। 4. ज्ञान का प्रभाव। ज्ञान रूपी अग्नि पिछले सारे कर्मों को जला देती है। ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, चोर हो या गधा। 5. सीख, लाइफ लेसन। सही ज्ञान ही कर्म को पवित्र बनाता है। गुरु का सम्मान करो और उनसे सीखो। बिना स्वार्थ का काम ही मुक्ति का रास्ता है। एंडिंग लाइन। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमें ज्ञान का महत्व समझ में आया। अगले अध्याय में श्री कृष्ण बताएंगे कि कर्म और संन्यास में कौन श्रेष्ठ है। मिलते हैं अगले वीडियो में कर्म संन्यास योग के साथ। जय श्री कृष्ण। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, कर्मा सान्यसा योगा। इंट्रो हुक। दोस्तों, क्या मुक्ति पाने के लिए संन्यास लेना जरूरी है या गृहस्थ रहते हुए भी मुक्ति पाई जा सकती है? कृष्ण इस अध्याय में इसका जवाब देते हैं। 1. अर्जुन का सवाल। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म की प्रशंसा करते हैं, कभी संन्यास की। इनमें से कौन बेहतर है? 2. कृष्ण का उत्तर, कर्म ही श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं, कर्म और संन्यास दोनों अच्छे हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जो बिना फल की इच्छा से कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है, भले ही वह गृहस्थ क्यों न हो। 3. योगी की पहचान। कृष्ण बताते हैं, सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, मान अपमान, मित्र दुश्मन सबको समान दृष्टि से देखता है। जो आत्मा में स्थिर है और किसी चीज से आसक्त नहीं है, वही सच्चा मुक्त व्यक्ति है। 4. मुक्ति का रास्ता। जो व्यक्ति आत्मा में मग्न रहता है और ईश्वर को हर जगह देखता है, वही इस जीवन में ही आनंदित होता है। ऐसा व्यक्ति अंत में ईश्वर में लीन हो जाता है। 5. सीख, लाइफ लेसन। संन्यास त्यागने का नाम नहीं, बल्कि आसक्ति त्यागने का नाम है। गृहस्थ रहते हुए भी निस्वार्थ कर्म करके मुक्ति पाई जा सकती है। सुख दुख में संतुलित रहना ही असली योग है। एंडिंग लाइन। तो दोस्तों, कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि असली संन्यास मन में होता है, कपड़ों में नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे मन को कैसे जीतें और ध्यान से योग कैसे करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ध्यान योग के साथ। जय श्री कृष्ण। अध्याय 6 ध्यान योग, ध्याना योगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं असली योगी कौन है? वह जो जंगल में बैठा है या वह जो परिवार और समाज में रहते हुए भी शांत है? कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं ध्यान योग से मन को कैसे जीतें। 1. असली योगी कौन है? कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है वही सच्चा योगी है, न कि वह जो कर्म छोड़कर केवल संन्यास लेता है। जो दूसरों के दुख सुख को अपना समझता है वही श्रेष्ठ योगी है। 2. ध्यान योग का महत्व। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी को एकांत जगह पर बैठकर सीधा शरीर और स्थिर मन से ध्यान करना चाहिए। न बहुत ज्यादा खाना चाहिए, न बहुत भूखे रहना चाहिए, न ज्यादा सोना चाहिए, न ज्यादा जागना चाहिए। मतलब संतुलित जीवन जरूरी है। 3. ध्यान की विधि। शांत मन से ईश्वर का स्मरण करो। ध्यान में बैठकर अपने मन को भटकने न दो। अभ्यास से मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। 4. सबसे श्रेष्ठ योगी। कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है और मुझ में मन लगाता है।
5 सीख लाइफ लेसन। योग केवल आसन नहीं, मन की स्थिरता है। दूसरों का दुख सुख अपना मानना ही असली योग है। ईश्वर का ध्यान सबसे ऊंचा योग है। मुख्य बातें। तो दोस्तों, ध्यान योग हमें सिखाता है कि मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। अगले अध्याय में कृष्ण हमें भगवान और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताएंगे। मिलते हैं ज्ञान विज्ञान योग में। जय श्री कृष्ण। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग जनाना विजनाना योगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान को कैसे पहचाना जाए और भक्ति का असली विज्ञान क्या है? कृष्ण इस अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत रहस्य बताते हैं। एक असली ज्ञान और विज्ञान। कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस पूरी सृष्टि का कारण हूँ। जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। मुझे जानने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। 2 भक्ति का महत्व। कृष्ण कहते हैं, मुझे जानना आसान नहीं है। लाखों में से कोई एक मुझे वास्तव में जानता है। जो लोग पूरी श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, वे ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। 3-4 प्रकार के भक्त। कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का जिक्र करते हैं। 1 दुखी, जो दुख में भगवान को याद करते हैं। 2 जिज्ञासु, जो ज्ञान की तलाश में हैं। 3 अर्थार्थी, जो धन या सफलता चाहते हैं। 4 ज्ञानी, जो केवल प्रेम और भक्ति से भगवान को चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी भक्त मेरे लिए सबसे प्रिय है। 4 सीख लाइफ लेसन। ईश्वर को पाने का रास्ता सिर्फ भक्ति और प्रेम है। भगवान सर्वत्र हैं, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न है। सच्ची भक्ति बिना स्वार्थ की होती है। मुख्य बात ये। तो दोस्तों, ज्ञान विज्ञान योग हमें सिखाता है कि प्रेम और भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है। अगले अध्याय में कृष्ण बताएंगे मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। मिलते हैं अक्षर ब्रह्मा योग में। जय श्री कृष्ण। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग अक्षरा ब्रह्मा योगा। दोस्तों, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और मृत्यु के समय भगवान को याद करना क्यों जरूरी है? कृष्ण इस अध्याय में इसका रहस्य खोलते हैं। 1 अर्जुन के सवाल। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है और मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें? 2 कृष्ण का उत्तर। कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा वह परम सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। मृत्यु के समय जो मुझे याद करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जैसा व्यक्ति अंत समय में स्मरण करता है, वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। 3 मृत्यु के समय ध्यान का महत्व। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय यदि मन और बुद्धि मुझ में स्थिर हो तो वही व्यक्ति मोक्ष पाता है। मुझे पाने वाला कभी पुनर्जन्म नहीं लेता, वह मेरे धाम में आता है। 4 आत्मा की यात्रा। कृष्ण 2 रास्तों का वर्णन करते हैं। 1 देवयान मार्ग प्रकाश मार्ग, भक्ति से जुड़ी आत्माएं सीधे मोक्ष पाती हैं। 2 पितृयान मार्ग अंधकार मार्ग, जिनका भक्ति से संबंध नहीं, वे पुनर्जन्म के चक्र में लौटते हैं। 5 सीख लाइफ लेसन। जैसा जीवन जियोगे वैसा ही अंत समय का स्मरण होगा। भक्ति और भगवान का ध्यान जीवन भर जरूरी है। मोक्ष का रास्ता मृत्यु के समय भगवान का स्मरण है। मक्या बातिए। तो दोस्तों, अक्षर ब्रह्मा योग हमें याद दिलाता है कि भगवान का स्मरण केवल मृत्यु के समय नहीं, बल्कि हर दिन करना चाहिए। अगले अध्याय में कृष्ण बताएंगे भगवान की महिमा और उनकी अनंत विभूतियों के बारे में। मिलते हैं राज विद्या राजगुह्य योग में।
जय श्री कृष्ण। अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग राजा विद्या राजा गुह्या योगा। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं सबसे गुप्त और सबसे महान ज्ञान क्या है? कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं भक्ति ही सबसे बड़ा राज है और भगवान सबके दिल में है। एक राज विद्या सबसे बड़ा ज्ञान। कृष्ण कहते हैं यह ज्ञान सबसे पवित्र और गुप्त है, इसे जानने वाला सीधा मोक्ष पाता है। जो लोग मुझ पर श्रद्धा नहीं रखते वे संसार में बार बार जन्म लेते रहते हैं। दो भगवान सब में हैं। कृष्ण कहते हैं मैं इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, पर मैं इससे अलग भी हूं। सभी प्राणी मुझ में हैं, पर मैं उन सब में बंधा नहीं हूं। मतलब भगवान सब में हैं, पर सब कुछ भगवान नहीं है। तीन भक्ति का महत्व। कृष्ण कहते हैं जो लोग मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भले ही कोई पापी हो, अगर वह सच्चे मन से मेरी शरण ले तो वह भी जल्दी पवित्र हो जाता है। 4 सीख लाइफ लेसन। भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ नहीं, सच्चा दिल चाहिए। हर काम भगवान को अर्पित करो, यही भक्ति है। ईश्वर हर जगह हैं, इसलिए सबका सम्मान करो। मुख्य बात ये तो दोस्तों, राज विद्या योग हमें सिखाता है कि भक्ति ही सबसे बड़ा राज है। अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान की दिव्य विभूतियां और उनकी महिमा। मिलते हैं विभूति योग में। जय श्री कृष्ण। अध्याय 10 विभूति योग विभूति योगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान की शक्ति कहाँ कहाँ दिखाई देती है? इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं मैं ही हर महानता का स्रोत हूं। एक अर्जुन का अनुरोध। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं हे जनार्दन, आप कृपा करके अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में विस्तार से बताएं, जिससे मैं आपको हर जगह देख सकूं। 2 कृष्ण की विभूतियां महानताएं। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं अर्जुन, मैं ही सबका कारण हूं। मैं ही आत्मा हूं। जो भी अद्भुत, शक्तिशाली या सुंदर है वह मेरा ही अंश है। कुछ उदाहरण। मैं सूर्य में तेज हूं, चंद्रमा में शीतलता हूं। मैं इंद्र में वज्र हूं, समुद्र में सागर हूं। मैं ऋषियों में नारद हूं, योद्धाओं में राम हूं। 3 सीख लाइफ लेसन। हर सुंदरता और शक्ति में भगवान को देखो। दुनिया में हर महान चीज ईश्वर की ही झलक है। कृतज्ञता और विनम्रता से भगवान को हर जगह महसूस करो। एंडिंग लाइन। तो दोस्तों, विभूति योग हमें यह सिखाता है कि भगवान हर जगह हैं, प्रकृति की हर शक्ति में। अगले अध्याय में अर्जुन को भगवान का असली रूप देखने को मिलेगा। मिलते हैं विश्वरूप दर्शन योग में। जय श्री कृष्ण। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग विश्वरूप दर्शना योगा। दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान का असली विराट रूप देखने की कल्पना की है? इस अध्याय में अर्जुन को वह अद्भुत दर्शन मिलता है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अर्जुन का अनुरोध। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, आपने जो अपनी दिव्य महिमा बताई है, मैं उसे अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। कृष्ण कहते हैं तुम्हें मेरे विराट रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जो मैं अभी तुम्हें दे रहा हूं। 2 भगवान का विराट रूप। अर्जुन जो देखता है अनगिनत मुख, अनगिनत आंखें, तेजस्वी प्रकाश जो सूर्य और हजारों चंद्रमाओं से भी अधिक चमकदार है। देवता, ऋषि और सभी प्राणी उस रूप में समाये हुए हैं। अर्जुन देखता है कि सब प्राणी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और वहीं लीन हो रहे हैं। 3 अर्जुन की प्रतिक्रिया। अर्जुन कांपते हुए कहते हैं हे विश्वरूप, मैं आपके अद्भुत रूप को देखकर भयभीत भी हूं और आनंदित भी।
कृपया अपना शांत स्वरूप दिखाएं। कृष्ण फिर अपना मानव रूप दिखाते हैं। 4 सीख लाइफ लेसन। भगवान सर्वव्यापी और अनंत हैं। उनका असली स्वरूप हमारी कल्पना से भी परे है। भक्ति और श्रद्धा से ही हम भगवान को देख सकते हैं। एंडिंग लाइन। तो दोस्तों, विश्वरूप दर्शन योग हमें याद दिलाता है कि भगवान अनंत और सर्वशक्तिमान हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान के प्रति अटूट भक्ति का महत्व। मिलते हैं भक्ति योग में। जय श्री कृष्ण। 12 भक्ति योग, भक्ति योगा। दोस्तों, क्या भगवान को पाना मुश्किल है? श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति ही सबसे आसान और श्रेष्ठ मार्ग है। आइए जानते हैं। 1 अर्जुन का सवाल। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है, जो आपके निराकार रूप की पूजा करता है या जो आपके साकार रूप की भक्ति करता है? 2 कृष्ण का उत्तर। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साकार रूप की प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करता है वह सबसे श्रेष्ठ है। निराकार ब्रह्मा की उपासना भी अच्छी है, लेकिन वह कठिन है क्योंकि मन को नियंत्रित करना मुश्किल है। 3 सच्चे भक्त की पहचान। कृष्ण बताते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी से प्रेम करता है, नम्र और क्षमाशील है, सुख दुख में समान है, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता, वही सच्चा भक्त है। 4 सीख लाइफ लेसन। सच्ची भक्ति में प्रेम और नम्रता जरूरी है। भगवान को पाने के लिए दिल साफ होना चाहिए। भक्ति सबसे आसान और सुंदर मार्ग है। एंडिंग लाइन। तो दोस्तों, भक्ति योग हमें बताता है कि प्रेम ही भगवान को पाने का असली तरीका है। अगले अध्याय में हम जानेंगे शरीर और आत्मा का असली रहस्य। मिलते हैं क्षेत्रज्ञ योग में। जय श्री कृष्ण। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ योग, क्षेत्राजना विभागा योगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा शरीर क्या है और आत्मा क्या है? कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं, शरीर सिर्फ एक खेत है, असली मालिक आत्मा है। एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थ। कृष्ण कहते हैं, शरीर को क्षेत्र, खेत कहा जाता है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ, इस खेत को जानने वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति इस फर्क को समझता है वही असली ज्ञानी है। 2 सच्चे ज्ञान के लक्षण। कृष्ण बताते हैं, नम्रता, अहिंसा, सरलता, गुरु की सेवा, आत्मसंयम, जन्म मृत्यु के दुखों पर विचार करना, यही असली ज्ञान है। 3 परमात्मा का महत्व। कृष्ण कहते हैं, आत्मा तो व्यक्तिगत है, लेकिन परमात्मा सबका साक्षी है। जो व्यक्ति परमात्मा को हर जगह समान रूप से देखता है वही मोक्ष पाता है। 4 सीख लाइफ लेसन। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। अहंकार छोड़ो और आत्मा को पहचानो। परमात्मा हर जगह है, सब में समान दृष्टि रखो। एंडिंग लाइन। तो दोस्तों, क्षेत्रज्ञ योग हमें आत्मा और परमात्मा का रहस्य समझाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे 3 गुण जो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। मिलते हैं गुणत्रय विभाग योग में। जय श्री कृष्ण। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, गुणात्रय विभागा योगा। दोस्तों, क्या आपने सोचा है हमारा स्वभाव क्यों ऐसा है? कृष्ण कहते हैं, 3 गुण हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। 1 3 गुण कौन से हैं? कृष्ण बताते हैं, 1 सत्व गुण पवित्रता और ज्ञान, शांति, प्रेम और ज्ञान से जुड़ा है। 2 रजस गुण इच्छा और क्रियाशीलता, महत्वाकांक्षा, लालच और कामनाओं से जुड़ा है।
3 तमस गुण अज्ञान और आलस्य। आलस्य क्रोध और अज्ञान से जुड़ा है। 2 मृत्यु के बाद का फल। सत्व गुण वाला व्यक्ति उच्च लोक में जाता है। रजस गुण वाला कर्मों के चक्र में फंसता है। तमस गुण वाला नीचे की योनियों में जन्म लेता है। 3 मोक्ष कैसे पाएं? कृष्ण कहते हैं, जो इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है और मुझे भक्ति करता है वही अमरत्व पाता है। 4 सीख लाइफ लेसन। सत्व गुण बढ़ाओ, अच्छा सोचो, अच्छा करो। रजस और तमस से बचो, लालच और आलस्य छोड़ो। तीनों गुणों से ऊपर जाने का तरीका निस्वार्थ भक्ति। एंडिंग लाइन। तो दोस्तों, गुणत्रय विभाग योग हमें सिखाता है कि अपने स्वभाव को बदलकर हम मुक्ति पा सकते हैं। अगले अध्याय में कृष्ण हमें बताएंगे भगवान को सबसे प्यारा कौन है। मिलते हैं पुरुषोत्तम योग में। जय श्री कृष्ण। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तमा योगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस संसार का असली रहस्य क्या है और भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? कृष्ण इस अध्याय में इसका गूढ़ ज्ञान बताते हैं। 1 संसार का उल्टा वृक्ष। कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक पीपल के उल्टे पेड़ जैसा है जिसकी जड़ें ऊपर ब्रह्मा में हैं और शाखाएं नीचे जीवों में। जो इस पेड़ को काटकर भक्ति के मार्ग पर चलता है वही मोक्ष पाता है। 2 3 प्रकार के पुरुष। 1 क्षर पुरुष जो नष्ट होता है, सभी जीव। 2 अक्षर पुरुष जो अविनाशी है, आत्मा। 3 पुरुषोत्तम जो सबसे श्रेष्ठ है, स्वयं भगवान। 3 कृष्ण का संदेश। कृष्ण कहते हैं, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ जो समस्त जीवों और ब्रह्मांड का आधार है। जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। 4 सीख लाइफ लेसन। यह संसार अस्थायी है, आसक्ति छोड़ो। भगवान ही सर्वोच्च सत्य हैं, उनकी शरण लो। एंडिंग लाइन। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम योग हमें सिखाता है कि भगवान ही सर्वोच्च सत्य हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे देवताओं जैसे गुण और असुरों जैसे गुणों का फर्क। मिलते हैं दैवासुर संपद विभाग योग में। जय श्री कृष्ण। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग, दैवासुर संपाद विभागा योगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौन से गुण हमें देवतुल्य बनाते हैं और कौन से गुण हमें असुरों के मार्ग पर ले जाते हैं? कृष्ण इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं। 1 दैवी गुण, भगवान को प्रिय गुण। कृष्ण कहते हैं, निडरता, दिल की पवित्रता, ज्ञान, अहिंसा, सच बोलना, संयम, दया और विनम्रता, ये गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 2 आसुरी गुण, बुरे गुण। घमंड, क्रोध, कामना, कपट, कठोरता, अज्ञान, ये गुण हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। 3 सीख लाइफ लेसन। दैवी गुण अपनाओ, यह मुक्ति का मार्ग है। असुरी गुणों से बचो, यह दुख और बंधन का कारण है। एंडिंग लाइन। तो दोस्तों, दैवासुर संपद योग हमें बताता है कि अच्छे गुणों से ही हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे अलग अलग श्रद्धा के प्रकार। मिलते हैं श्रद्धात्रय विभाग योग में। जय श्री कृष्ण। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धात्रया विभागा योगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर व्यक्ति की श्रद्धा एक जैसी नहीं होती। कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। 1 श्रद्धा के 3 प्रकार। कृष्ण कहते हैं, 1 सात्विक श्रद्धा, सच्चाई, सेवा और निस्वार्थ भाव से जुड़ी। भगवान के लिए किए गए यज्ञ, दान और तप इसी में आते हैं।
2 राजसिक श्रद्धा, स्वार्थ और दिखावे के लिए की गई भक्ति या दान। 3 तामसिक श्रद्धा, अज्ञान और हानिकारक कर्मों से जुड़ी श्रद्धा। 2 ओम तत् सत। कृष्ण कहते हैं, हर शुभ कर्म की शुरुआत ओम से होनी चाहिए। तत् और सत का उच्चारण कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। 3 सीख लाइफ लेसन, सात्विक श्रद्धा अपनाओ, निस्वार्थ और शुद्ध भाव। भक्ति दिखावे के लिए मत करो, केवल भगवान के प्रेम में करो। एंडिंग लाइन। तो दोस्तों, श्रद्धात्रय विभाग योग हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा निस्वार्थ और सात्विक होती है। और अब भगवद गीता का आखिरी और सबसे बड़ा अध्याय, जहां कृष्ण मोक्ष का रहस्य बताएंगे। मिलते हैं मोक्ष संन्यास योग में। जय श्री कृष्ण। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, मोक्षा संन्यासा योगा। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और मोक्ष कैसे पाए? कृष्ण इस अध्याय में इसका अंतिम रहस्य बताते हैं। 1 संन्यास और त्याग। कृष्ण कहते हैं, सिर्फ कर्म छोड़ना संन्यास नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति छोड़ना असली त्याग है। और कर्तव्य कर्म करना ही धर्म है। 2 ज्ञान, कर्म और भक्ति का निष्कर्ष। और ज्ञान से हम आत्मा को पहचानते हैं, और कर्म से हम समाज और धर्म का पालन करते हैं, और भक्ति से हम भगवान को प्राप्त करते हैं। यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। 3 कृष्ण का अंतिम संदेश। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं। 4 अर्जुन का उत्तर। अर्जुन प्रसन्न होकर कहते हैं, हे कृष्ण, अब मेरा मोह दूर हो गया है, मैं आपके आदेश के अनुसार युद्ध करूंगा। 5 सीख लाइफ लेसन। कर्म करते रहो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। भक्ति ही मोक्ष का सबसे आसान मार्ग है। भगवान की शरण में आने से सब कुछ सरल हो जाता है। एंडिंग लाइन, ग्रैंड फिनाले। तो दोस्तों, गीता का यही अंतिम संदेश है। कर्म करो, भक्ति करो और भगवान की शरण में रहो। यही मोक्ष का रास्ता है। अगर आपको ये पूरी गीता श्रृंखला पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण। हरि बोल।